दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए सूचित करने वाला हूं एचपीपीएससी के द्वारा हाल ही में निकाले गए रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। कितनी पोस्टें हैं, किस चीज़ की है, तमाम जो भी जानकारी है उससे जुड़ी इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, वीडियो को सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस रिक्रूटमेंट नोटिस की, तो दोस्तों ये आज 21 फरवरी 2019 को रिलीज़ हुआ है। तो आप आज से ही इसके फॉर्म अप्लाई करने शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करें, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के जरिए आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है वो है 13 मार्च 2019। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों अगर बात करें कि सर ये ORA में कैसे जाना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको HPPSC की वेबसाइट ओपन करनी है। तो वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो वहाँ का होम पेज जब खुलेगा, डेस्कटॉप व्यू आपको ओपन करना है। अगर फ़ोन पे खोलते हैं तो डेस्कटॉप व्यू ओपन करना है। तो वहाँ पे आपको जब वेबसाइट खुल के दिखेगी तो लेफ़्ट साइड में जो जितने सेल होंगे उसमें एक सेल होगा अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का ये आपको दिख रहा है, ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं इस तरह का। अगर आपने पहले HPPSC में कोई फॉर्म भरा है तो यूज़र ID और पासवर्ड डाल दीजिएगा और लॉगिन कर दीजिएगा। यदि नहीं किया है आज तक, HPPSC की वेबसाइट में कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आप देख सकते हैं टॉप में, ये राइट साइड में टॉप में वहाँ पे न्यू यूज़र, आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई अपना यूज़र ID और पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपनी वेब ईमेल ID को चेक कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर, पोस्टों का स्ट्रक्चर दिख जाएगा जब लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पोस्टों के बारे में। दोस्तों पहली जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की, क्लास 1 में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। दोस्तों ये HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों 9 पोस्टें हैं। UR के लिए 5 है, SC के और SC ऑफ HP 2, OBC ऑफ HP 1, ST ऑफ HP 1। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट का एस्पायरेंट कर सकता है, लेकिन कैटेगरी सिर्फ HP वाले को ही मिलेगी। अदर स्टेट का जनरल कैटेगरी से माना जाता है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इधर इन केमिकल, एनवायरनमेंट, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियर में, इनमें से किसी में भी होनी चाहिए। ठीक है, और एज आपकी 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम नहीं बताया, बट मिनिमम जब आप अप्लाई करेंगे उस समय शो हो जाएगा, बट मैक्सिमम 45 से उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। दोस्तों अगली जो पोस्ट है ये है SSO की, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस है। एक ही पोस्ट है मात्र, वो भी जनरल की है। तो दोस्तों इसके लिए एज 18 से 45 वर्ष है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल जो जरूरी है, फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विद ए बैचलर डिग्री इन बेसिक साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। दोस्तों अगली पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर। ये भी HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है। दोस्तों इसमें साइंटिफिक ऑफिसर है। पहली जो इससे पोस्ट थी वो थी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, लेकिन ये साइंटिफिक ऑफिसर की, इसमें 4 पोस्टें UR के लिए है। और बात करें अगर एज की दोस्तों, तो इसमें 18 से 45 वर्ष मांगी गई है एज। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, जैसे कि उसमें भी थी, बायोलॉजी विद ए बैचलर डिग्री बेसिक साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी है, अगर आप एलिजिबल है तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एज की बात बता दी, 18 से 45 वर्ष। तो बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। दोस्तों ये वाली पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, क्लास 2। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। ALO असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, 2 पोस्टें हैं जनरल के लिए। और अगर एज की बात करें 18 से 45, क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इज एन एडवोकेट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली पोस्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये वाली पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, JSO की। इसमें इसकी 9 पोस्टें हैं दोस्तों। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, जिसमें UR के लिए 6, SC ऑफ HP के लिए 1, OBC ऑफ HP के लिए 1 और UR एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए 1। दोस्तों अगर बात करें एज की, तो इसमें 18 से 45 वर्ष की उम्र सीमा है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन एनवायरनमेंट साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विद ए बैचलर डिग्री इन बेसिक साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एज एन रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की।
दोस्तों ये जो पोस्ट है ये है एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत। पोस्ट का नाम है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर लीगल, जिसकी एक पोस्ट है दोस्तों वो यूआर के लिए है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट विद प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 ईयर इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब इस तरह की जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर ऑफ लॉ LLM विद स्पेशलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए इन दोनों में से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं। और इसकी एज जो है 18 से 45 वर्ष है। ठीक है, तो बात करते हैं अगली पोस्ट की। दोस्तों ये वाली पोस्ट भी फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में ही है। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्लास 2 में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पोस्ट। एक पोस्ट है मात्र, वो यूआर के लिए। ठीक है, कोई रिजर्व कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। इसमें जो एज मांगी गई है 45 वर्ष मैक्सिमम मांगी गई, 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अगर किसी के पास BCA नहीं, मतलब BCA MCA जो भी है, ठीक है, अगर मतलब किया है, और इंजीनियरिंग अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में है स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। दोस्तों ये वाली जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट एरिया मैनेजर, असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, क्लास 1 में आएगी। इसकी पोस्ट है एक, ये भी फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स में ही ये पोस्ट है। तो इसकी जो अगर एज की बात करें तो 45 वर्ष मैक्सिमम है, उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल मैटर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ कमर्शियल कंसर्न, या फिर MBA विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कमर्शियल कंसर्न। Preference will be given to the candidates having additional qualification of MCA BIT कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगली पोस्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये वाली जो पोस्ट है ये है HP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ MPP एंड पावर HP। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये है एग्जीक्यूटिव हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट HSC की, क्लास 1 में है, E2 लेवल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, एक पोस्ट है मात्र। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech, ठीक है, एनवायरनमेंट या इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट साइंस, BE विद 1 ईयर PG डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55 मार्क्स ऑफ परसेंटेज जनरल के लिए और 50% SC ST कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स वर्किंग इन पावर सेक्टर यूटिलिटीज़ ऑफ HP गवर्नमेंट विल बी कंसिडर एज इंटर्नल कैंडिडेट। मतलब जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है उनको मतलब एक एज ए डिपार्टमेंट के उसके तौर पे डील किया जाएगा, कर्मचारी के तौर पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। दोस्तों ये वाली पोस्ट भी HP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में ही है। ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की, P&A, क्लास 1 E2 लेवल। तो इसकी पोस्ट है एक, UR कैटेगरी में है, ग्रेजुएट विद MBA MSW पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR और इक्विवेलेंट विल बी मेन क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 50% SC ST। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलिए अगर एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष इसकी एज की सीमा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। दोस्तों ये वाली जो पोस्ट है ये भी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में ही है। ये है एग्जीक्यूटिव लॉ। तो इसमें जो पोस्ट है वो है एक, इसकी एज है 18 से 45 वर्ष। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट विद डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 55%, और अगर SC ST की बात करें तो 50% चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में और इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये है AE की, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। ये है HP पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। 46 पोस्टें हैं दोस्तों। अगर बात करें जनरल के लिए 17 है, SC हिमाचल के SC के लिए 7 हैं, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 5 है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, और SC एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है, और बाकी 2 हैं। ठीक है, तो बात करें दोस्तों अगर हम की एज कितनी रहेगी तो इसकी एज रहेगी दोस्तों 18 से 45 वर्ष। दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें चाहिए दोस्तों डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद
अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको डिग्री में चाहिए 55% कम से कम, या फिर आप डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी पोस्ट पे और आपके पास ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आपके इस डिग्री में 55% भी होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या अदर कैटेगरी से SC/ST को छोड़ के तो आपको चाहिए 60% मार्क्स इन डिग्रियों में, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें, इसमें नोट दिया गया है कि जो लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे, मतलब जो इसके लिए एलिजिबल रह रहे हैं, इंटरनल बोला है एज ए इंटरनल डील करेंगे उनको, तो उनके लिए काफ़ी सारी सहूलियतें बाद में शायद इंटरव्यू वगैरह में होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। दोस्तों अगर बात करें, ये वाली पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफ HP में। दोस्तों ये है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, DPRO की। दोस्तों इसकी 2 पोस्टें हैं, एक जनरल के लिए हैं, एक SC ऑफ HP के लिए हैं। दोस्तों अगर बात करें, इसमें 18 से 45 वर्ष की उम्र सीमा है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात, तो दोस्तों बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर बैचलर पब्लिक रिलेशन एंड, या फिर बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर दोस्तों आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। या फिर जो दूसरी क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, जो एसेंशियल है दूसरी, और इसके साथ इतनी जो बताई, इसके साथ जो दूसरी ज़रूरी है वो है 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग गेंड आफ्टर ऑब्टेन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ पोस्टें। तो चलिए देख लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, क्योंकि ये जान लेना ज़रूरी है। दोस्तों अगर फ़ीस की बात करें तो 3 स्लैब है फीस के, 400, 100 और कोई फीस नहीं, ठीक है। तो अगर 400 की बात करें तो ये जनरल कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं। दोस्तों अगर बात करें 100 रुपये, तो 100 रुपये हैं दोस्तों SC HP, ST HP, OBC और BPL ऑफ HP, ठीक है। तो इन सब कैटेगरी को 100 रुपये। और दोस्तों जो किसी को जो फीस नहीं जमा करनी है वो नहीं करनी है एक्स सर्विसमैन ऑफ HP को, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट के SC या ST से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको जनरल की ही फीस अप्लाई करना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये ही फीस जमा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप जुड़े थे PSD से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PSD के साथ।